नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है गुलाम नबी आजाद को लेकर, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी बयान दिया है। बयान में उन्होंने राहुल गांधी का जो विवाद हुआ मोदी सरनेम को लेकर, उस पर प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी खबर बताते हैं। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने बयान दिया था, उस पर माफी न मांगने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सारे गांधी ने माफी मांगे हैं, इंदिरा गांधी ने भी माफी मांगी थी, यहां तक कि महात्मा गांधी भी बहुत लिबरल थे, उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। दरअसल आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर जब उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही थी, तो उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। 2019 में कांग्रेस नेता ने टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर, जिसके बाद में सूरत में एक सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ जो है फैसला आया, 2 साल की सजा दी गई। उस सजा के बाद लगातार विवाद बढ़ता चला गया, लोकसभा की सदस्यता भी चली गई और जाने के बाद में इस पूरे विवाद पर भी गुलाम नबी आजाद ने चुप्पी तोड़ी है। और आजाद ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस घर बैठ गई, उन्हें लगा कि अब चुनाव हारना नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को गाली देने पर कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो खुश होता है। तो ये बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई गाली देता है तो इससे कांग्रेस का जो नेतृत्व है, आला कमान है, वो खुश हो जाता है। तो बड़ी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहले नहीं हुआ करता था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के वक्त भी ऐसा नहीं होता था। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी का जो बयान उन्होंने हाल फिलहाल दिनों में लंदन में जाकर दिए, उस पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनको जो कहना था उसे देश में कहना चाहिए था, विदेश में नहीं। विदेश जाकर अपने देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत के खिलाफ कई सारी ऐसी बातें कही थी, ऐसा उन पर आरोप लगा था, जिसके बाद में बीजेपी और जो सत्ता में तमाम सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर माफी मांगने का दबाव बनाया था। उसके बाद मोदी सरनेम को लेकर वो नए विवाद में फंस गए थे। राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए उन्होंने अपनी किताब में एक बात का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने हिमंता बिश्वा शर्मा का जो पूरा मामला हुआ कांग्रेस से बाहर निकाले जाने को लेकर, उसका भी जिक्र किया है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा है कि असम में कभी कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हिमंत बिश्वा शर्मा को बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन हासिल है और वो बगावत करने के साथ ही पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेता का दो टूक जवाब था, जाने दीजिए उन्हें। गुलाम नबी आजाद ने साथ ही ये भी दावा किया कि तब राहुल गांधी ने हिमंता के मामले में सही ढंग से उसे नहीं संभाला और सोनिया गांधी ने भी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर तब हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि उनको इसका आभास था कि शर्मा के पार्टी से चले जाने से क्या नुकसान होने वाला है। तो ये ताबड़तोड़ हमले राहुल गांधी को लेकर खास तौर पर गुलाम नबी आजाद ने किए हैं। गुलाम नबी आजाद ने साथ ही ये भी कहा, हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ जो किया गया, अगर वो नहीं होता तो ये दिन नहीं होते। 8 राज्य कांग्रेस के हाथ से नहीं जाते। राहुल गांधी का तकिया कलाम है, जो पार्टी से जाना चाहता है उसे जाने दो। भगवान करे उसमें कोई जान फूंक दे कि वो 2024 चुनाव जीत जाएं। तो इशारों में बड़ी बात कह गए कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव जो है वो जीत नहीं सकते। उनकी पार्टी जो है वो 2024 का चुनाव जीत नहीं सकती। कल्पना की है कि भगवान करें कि अगर कोई जान फूंक दे तो 2024 का चुनाव जीत जाएं। तो ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी कहा कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, जो उन्होंने किया है, ये उसी का परिणाम है। आप गुलाम नबी आजाद के इन वक्तव्यों से, इन बयानों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।